आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स अब नहीं कर पाएंगे कॉल रिकॉर्ड, गूगल उठाने जा रहा है ये कदम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, अभी मोबाइल नंबरों से रहे सावधान वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा फास्टैग का यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, फास्टैग से टोल ही नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल भी भरवा सकेंगे ग्राहक। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा घर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब घर खरीदना होगा और आसानी से बैंक ने घटाई है होम लोन की ब्याज दरें। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस और आरसी को साथ रखने की जरूरत नहीं, इसी ऐप से हो जाएगा काम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर नहीं कर पाएंगे कॉल रिकॉर्ड, गूगल उठाने जा रहा है ये कदम। फोन में कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा कई बार फायदेमंद होती है तो कई बार मुसीबत का सबब यहाँ पर बन जाती है। इस सुविधा का सबके लिए अलग अलग नफा नुकसान है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा को लेकर एक ताज़ा खबर यह है कि जल्द ही ये सुविधा बंद हो सकती है। हो सकता है कि अगले महीने यानी 11 महीने से आपके जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन में है इसमें ये सुविधा आपको ना मिले। ऐसा सर्च इंजन गूगल के एक फैसले के चलते अब होने जा रहा है। दरअसल सर्च इंजन जो है गूगल, वो दुनिया का बादशाह गूगल अपनी पॉलिसी को यहाँ पर बदल रहा है। इस बदलाव के बाद थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप बंद हो जाएंगे। वही गूगल की नई पॉलिसी 11 मई से लागू होने जा रही है। नई नीति के तहत गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कॉल रिकॉर्डिंग ऐप जो है वो बंद कर दिया जाएगा, इसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वह एंड्रॉइड फोन पर आप कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इन ऐपों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी यहाँ पर निजता और सुरक्षा की बात कहते हुए गूगल ने एंड्रॉइड 10 के साथ कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को यहाँ पर हटा दिया था। वही एंड्रॉइड 11 के साथ एक्सेसिबिलिटी एपीआई फीचर यहाँ पर आया है। इस फीचर का इस्तेमाल कर डेवलपर ने यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग ऐप से मतलब कॉल रिकॉर्डिंग है इसको ऐप में फिर यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने नियमों में किया है बदलाव, अब बच्चों को भी मिलेगी 1,25,000 रुपए तक की पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने नया तोहफा दिया। दरअसल नियमों के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को पेंशन की सुविधा सरकार देगी। अगर आपके परिवार में पति या फिर पत्नी और पत्नी दोनों ही गवर्नमेंट कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का अधिकार मिलेगा। ये फैसला सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन के तहत यहाँ पर लिया गया है। ये 1972 के तहत यहाँ पर लिया गया है। अगर दो कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद अगर मृत्यु हो जाती है, अगर दोनों कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार में बचे हुए नॉमिन को पेंशन यहाँ पर मिलेगी। ये पेंशन अधिकतम 1,25,000 रुपए तक हो सकती है। वह इस पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी होगी, जिसमें यहाँ पर सीसीआईएस पेंशन 1972 को बनाए जो है उसको बनाया गया रूल 54(11) के मुताबिक अगर पति और पत्नी दोनों कर्मचारी यहाँ पर है यानी केंद्रीय दोनों कर्मचारी है तो किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है दूसरे व्यक्ति को उसकी फैमिली पेंशन मिलेगी। तो वही अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों ही व्यक्तियों की यहाँ पर मौत हो जाती है, दोनों की अगर मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को भी पेंशन जो पेंशन है फैमिली पेंशन उसकी सुविधा मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में जल्द मिलेगा घर घर राशन, सरकार ने योजना पर शुरू किया है काम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घर घर राशन पहुंचाने के ऐलान पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने काम भी शुरू कर दिया। सर सरकार लाभार्थियों के घरों में गेहूं की बजाय आटा पहुंचाने पर काम कर रही है। वही इसके लिए प्रदेश की उन चक्कियों के उन चक्कियों से यहाँ पर टेंडर मांगे गए जिनकी गेहूं पीसने की क्षमता 100 टन है। वही पंजाब सरकार ये देखना चाहती है कि अगर इस योजना को लागू किया गया तो कितना अतिरिक्त खर्च आएगा और कितना आटा उपलब्ध हो पाएगा। विभाग की 5 और 10 किलो वाली थैलियां बनाकर घर घर राशन पहुंचाने की योजना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, फास्टैग से टोल ही नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल भी भरवा सकेंगे ग्राहक। फास्टैग का इस्तेमाल अभी हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल कलेक्शन के लिए किया जाता है। आने वाले समय में इसके जरिए जो वाहन चालक है न सिर्फ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवा सकेंगे बल्कि इससे पार्किंग और ट्रैफिक फाइन का भुगतान भी कर सकेंगे। विभिन्न स्टार्टअप फास्टैग के देश भर में मौजूद विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई है। वही खासकर पेट्रोल पंप, सिनेमा और पार्किंग जैसे कमर्शियल सेंटर पर पेमेंट के लिए इससे वाहन चालकों को इन जगहों पर पेमेंट की बड़ी सुविधा मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को साथ रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत।
गाड़ी चलाते वक्त कभी ना कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी नहीं रखने पर चालान कटाई होगा, क्योंकि ये दस्तावेज एक ड्राइवर के पास होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अब आपको ये सभी दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम 1979 में संशोधन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी की किताब हाथ में रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यानी कि आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप इन दस्तावेजों को यहाँ पर एम परिवहन मोबाइल ऐप या फिर जो डिगी लॉकर ऐप है उसमें स्टोर यहाँ पर कर सकते हैं। सर जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारियों के सामने पेश कर सकते हैं। ये 100% उपयोगकर्ताओं के लिए स्वीकार्य और प्रमाणित सुविधाजनक है। दरअसल एम परिवहन मोबाइल ऐप में अपना ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ने के लिए सरल यहाँ पर तरीका है। आसानी से आप यहाँ पर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस आरसी है वो इसमें आप यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो घर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब घर खरीदना होगा आसान। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घटाई है होम लोन की ब्याज दरें। एक तरफ देश में सभी बैंक होम लोन सहित सभी तरह के लोन पर ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं, तो वही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की। दरअसल बैंक अब 6.75% की बजाय 6.5% सालाना ब्याज पर होम लोन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा। वही जो नई दर है वो 22 अप्रैल से लागू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में कई बैंकों ने MCLR में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वे MCLR के आधार पर ही कर्ज यहाँ पर जो कर्ज की जो ब्याज दर है वो तय होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यहाँ पर अपने MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। इसके बावजूद बैंक की ओर से ब्याज दरें घटाने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ICICI बैंक ने दूसरी बार बढ़ाई है ब्याज दरें, अब फिक्स डिपॉजिट पे होगी ज्यादा कमाई। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने एक बार फिर करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी। दरअसल ICICI बैंक ने फिक्स डिपॉजिट में जो ब्याज दरें हैं उनको यहाँ पर बढ़ा दिया है। वही 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ से कम की FD पर ये ब्याज दरें बढ़ाई गई है। नई दरें जो है वो 21 अप्रैल से लागू हो गई है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ICICI बैंक ने कई ट्यूनर्स पर जो ब्याज दर है उनमें से 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। पहले 1 साल और 15 महीनों की जो 15 महीने से जो कम FD है उस पर ICICI बैंक ने 4.25% का ब्याज बैंक दे रहा था, जिसे बढ़ाकर 4.30% यहाँ पर कर दिया गया है। इस तरह फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले बैंक 15 महीनों से 18 महीनों से कम समय वाली जो FD है उसके ऊपर 4.3% का ब्याज प्रदान कर रहा था, लेकिन अभी 4.40% ब्याज इसमें मिलेगा। इसमें 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, इन मोबाइल नंबरों से रहे सावधान वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। SBI ने जारी किया है अलर्ट। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को समय समय पर होने वाले फ्रॉड की घटनाओं के बारे में सजग करता रहता है। पिछले कुछ सालों में बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं। आजकल लोग ब्रांच जाने के बजाय घर बैठे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आदि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण साइबर अपराधों की घटनाओं में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले कुछ सालों में बैंकिंग फ्रॉड की घटनाओं में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। आजकल अपराधी अलग अलग तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके यहाँ पर ग्राहकों को अलर्ट यहाँ पर किया। दरअसल बैंक ने साइबर अपराधियों के 2 नंबरों से यहाँ पर 918294710946 और 917362959113 इस नंबर से सावधान रहने के लिए यहाँ पर बैंक ने कहा है। वही बैंक ने बताया कि पिछले कुछ समय से अपराधी जो है इन नंबरों से कॉल करके लोगों को यहाँ पर KYC अपडेट कराने के लिए कह रहे हैं, इसलिए ग्राहक इस तरह के कॉल के जैसे में ना आए और किसी तरह की फिशिंग लिंक पर क्लिक करने से बचे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों को दिया है तोहफा, अब मिलेगा 20,000 रुपए मानदेय। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में नियत मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि यहाँ पर धामी सरकार की ओर से की गई। दरअसल अब उन्हें 20,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। वह प्रारंभिक शिक्षा के अपर सचिव दीप्ति सिंह ने यहाँ पर शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। वही सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नियत मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों को 15,000 रुपए मासिक मानदेय पहले दिया जा रहा था। अब शिक्षा मित्र लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में यहाँ पर 18 दिसंबर 2021 को शासन को पत्र भेजा। इसमें मानदेय बढ़ाने की पैरवी यहाँ पर की गई थी। अब इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई। अब ये 20,000 रुपए महीना हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो CBSE बोर्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए, अगले साल से बदल जाएगा CBSE बोर्ड सिलेबस, अब होगी कई भाषाओं में पढ़ाई।
सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का नया सिलेबस अपलोड कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड सिलेबस के अनुसार अगले साल से 9वीं, 10वीं यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक जो कक्षा है उनके नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। वही एग्जाम पैटर्न में भी एक बार फिर बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है। वही साल 2000 यहाँ पर अगले साल जो है उसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं का फाइनल परीक्षा पहले की तरह आयोजित यहाँ पर की जाएगी। इसकी तैयारी के लिए सैंपल पेपर आदि भी यहाँ पर जारी किए जाएंगे। वही साल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बोर्ड का परीक्षा का जो आयोजन है वो 2 टर्म में यहाँ पर किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 की जो परीक्षा है वो नवंबर-दिसंबर 2021 में हुई थी, जबकि जो टर्म 2 है उसकी परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है। लेकिन अगले साल से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार का एक और तोहफा। दिल्ली में फ्री बिजली, पानी और बस सफर के बाद अब स्कूली छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप। दिल्ली में फ्री बिजली, पानी और बस सफर के बाद अब स्कूली छात्रों की बारी। दरअसल दिल्ली में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त टैबलेट सरकार बांटने जा रही है। पहले चरण में दिल्ली सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले 2955 विद्यार्थियों को टैबलेट यहाँ पर दिए। फिलहाल 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यहाँ पर लैपटॉप और टैबलेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में 8वीं से लगाकर 12वीं तक के सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लैपटॉप वितरित यहाँ पर किए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल के ग्राहकों को झटका। कंपनी ने पोस्टपेड प्लान के साथ मिलने वाली सर्विस की वैलिडिटी में की है कटौती। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप की वैलिडिटी में यहाँ पर बदलाव किया। दरअसल इसे 1 साल से घटाकर अब 6 महीने यहाँ पर कर दिया। ये मेंबरशिप एयरटेल के 499, 999 और 1999 और 1599 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान के साथ उपलब्ध है। वह एयरटेल अपने कुछ ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ भी अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप यहाँ पर देता है। हालांकि इस बदलाव का ब्रॉडबैंड प्लान्स पर कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। दरअसल एयरटेल ने बताया है कि नया जो प्लान है वो 1 अप्रैल से लागू है। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल से पहले जिन लोगों के पास एयरटेल का ये प्लान था उनकी जो मेंबरशिप है वो 1 साल तक जारी रहेगी। बाकी अन्य सभी मामलों में प्राइम मेंबरशिप की वैलिडिटी घटाकर 6 महीने कर दी गई है। बता दें आपको कि दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी इसके बाद अपने प्रीपेड प्लान्स में बदलाव यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स देखिए। बैंक में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी। बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है बम्पर भर्ती। बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। आपको बता दें कि क्रेडिट ऑफिसर, मैनेजर समेत 796 पदों पर यह भर्ती यहाँ पर निकली है। वही कैंडिडेट 10 मई तक के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वही आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को यहाँ पर www.bankofindia.co.in पे जाकर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर भरना होगा। ये जो वैकेंसी है वो 696 पदों पर निकली है। इसमें यहाँ पर इकोनॉमिस्ट और इसके अलावा रिस्क मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, टेक अप्रोचल और IT ऑफिसर और डेटा सेंटर मैनेजर और सीनियर मैनेजर पदों पर नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि 594 पदों पर नियमित और 102 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती यहाँ पर इस बैंक में की जाएगी।